आप पानी अपना पूरा रखें कि जिसकी वजह से आपके मसल्स के अंदर खुश्की आएगी नहीं। एक गिलास गर्म पानी के अंदर आधा चम्मच देसी घी डाल के पीना शुरू कर दें। ये गोल्ड की तरह शाइन कर रहा है। गोल्ड की तरह शाइन कर। 2 छटांक आपने लेनी है कमरकस, 2 छटांक आपने लेना है गोंद, आंबा हल्दी का भी वजन है आपने बराबर लेना चने। रात को आप ले दूध के साथ। ठंड, सुस्ती और जिस्मानी कमज़ोरी का बायस बनता है, वहीं दूसरी तरफ हमारी ग़िज़ाएँ जो हैं वो बदलती हैं और इस मौसम में जिस्म को न सिर्फ इजाफी तवानाई बल्कि ऐसी ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है जो कुदरती तौर पर हरारत फराहम करें, खून की गर्दिश बेहतर बनाएं और क़ुव्वत मुदाफ़त को भी मजबूत करें। देसी ग़िज़ाएँ इस हवाले से ख़ास अहमियत रखती हैं जो सदियों से आज़मूदा भी हैं और मौसर भी। तो आज हम बात करेंगे सर्दियों की उन ग़िज़ाओं पर जो ख़ास तौर पर बच्चों बुज़ुर्गों के लिए फ़ायदेमंद समझी जाती हैं और शदीद सर्दी में बीमारियों से बचाव में भी मदद देती हैं। इस मौजू पर बात कर लेते हैं मारूफ हर्बलिस्ट हमारी बहुत प्यारी नईमा आपा हमारे साथ मौजूद हैं शो में। नईमा आपा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नईमा आपा, देखें मुझे पता था कि आप जो चीज़ें लाई हैं मज़ेदार तो है ही और ताकतवर भी हैं और हाँ सर्दी से भी महफूज रखेंगी। तो क्या आज आप बनाने वाली? आज मैं आप लोगों को ना बताने वाली हूँ, ठीक है, कि आप लोगों ने एहतियाती तदाबीर देखे ना। ये सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया क्योंकि आप लोग टॉपिक इस तरह का सिलेक्ट करते हैं जो वक्त की ज़रूरत होती है और जो सबकी ज़रूरत होती है। इसमें बड़े बच्चे बुजुर्ग जवान सब, जिस तरह आप लोगों ने पहले जिसकी बात की उसने पछाड़ के रख दिया है सबको। तो जाहिर सी बात, उसने ये ग़िज़ाएँ खाई होंगी, वो इम्यूनिटी उसकी अच्छी होगी तो उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, ठीक है। तो ये हम सब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बहुत ही सस्ती आसान, जिस तरह मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं नेचर के अंदर से निकाल के आपके किचन के अंदर से निकाल के इस तरह की चीजें बताती हूँ जिससे आपकी इम्यूनिटी खास तौर पे देखिए एक ही सिस्टम है हमारे अंदर जो स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर बाहर की कोई भी डिफेंस जो है वो हमें हरा नहीं सकती है, ठीक है। वो क्या है? आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने मसल्स को मजबूत करें क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जिसके ऊपर स्टैंड करी वो हम कहते हैं ना हमारी हड्डियां नहीं मैं कहती हूँ मसल्स हैं। आपके मसल्स बूढ़ा होना क्या है? मसल का डेड होना। मसल्स का डेड होना। तो आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखें, उनकी स्टिफनेस कम करें। स्टिफनेस कम करने के लिए मैं आप लोगों को आखिर में चल के बताऊंगी। जिस तरह उस बच्चे ने कारनामा सर अंजाम दिया, उस लड़की ने, तो मैंने भी एक कारनामा किया, ठीक है। हाँ जी, प्लांट्स के साथ प्लांट बेस्ड प्रोटीन बनाई है आप लोगों के लिए, वो भी आगे चल के। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में पहली बार सिर्फ मैंने बनाई है क्योंकि मैं इतने दिन से खप रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ और रिसर्च अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंप्लीट हो गई है। तो ये है कि वैसे एक नॉर्मल बात है, देखिए हर बंदा अफोर्ड करे ना करे, मेरी चीजें डब्बों वाली प्रोटीन तो बड़ी महंगी है। डब्बों वाली प्रोटीन महंगी, लेकिन मेरी महंगी भी नहीं क्योंकि मैं बताती हूँ ना, कोई इस तरह की चीजें है ही नहीं मेरी कि जो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप वहां से सोर्स कर ले या महंगी चीजें खरीद लें। नहीं, ऐसे नहीं। मेरा काम है लोगों को आसानियां बांटना, ठीक है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए मैंने काम किया। अच्छा, अब आते हैं इम्यूनिटी की तरफ, मसल्स की तरफ। जो बूढ़ा होना, वो मसल्स का स्टिफ होना या मसल्स का लूज होना एक निशानी है। आप अपने मसल्स को एक्टिव कैसे रख सकते हैं? सिर्फ अगर आप अपना पानी पूरा रखें ना, बॉडी का सिर्फ आप पानी अपना पूरा रखें कि जिसकी वजह से आपके मसल्स के अंदर खुश्की आएगी नहीं। सेकंड जो नंबर पे चीज आती है वो आती है चिकनाई। चिकनाई कौन सी? आप चाहे दिन में बाकी सारा सब कुछ सूखा, सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं, बहुत सारी चीजें मैं बहुत टाइम के लिए लेके आ चुकी हूँ, बहुत बार लेके आ चुकी, लेकिन आज मैं जरा डिफरेंट लेके आई हूँ। एक नसीहत कर रही हूँ कि आप सुबह निहार में उठ के 1 गिलास गर्म पानी में इन दिनों में, खास तौर पे सर आपको मेरे गेटअप से भी लग रहा है कि लाहौर में भी सर्दी है, ठीक है ना। जहां भी सर्दी है नहीं है, इस मौसम में अगर आप कंटिन्यू 1 गिलास गर्म पानी के अंदर आधा चम्मच देसी घी डाल के पीना शुरू कर दें तो आपकी जो ये मसल स्टिफनेस होती है जिसकी खुश्की की वजह से अकड़ जाते हैं ना मसल्स, तो ये आपकी स्टिफनेस कम हो जाएगी। अगली चीज आती है, रोटी पे लगा के खा ले, वो भी यही फायदा देगी। नहीं, रोटी पे लगा के खाएंगे ना तो वो ये फायदा नहीं जो आप सुबह निहार मुंह उसका फायदा ज्यादा है, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, ठीक है। लेकिन जो रोटी पे लगा के, क्योंकि मेरे जहन में, इसलिए मैं कहती पूरी वीडियो देखा करे, मेरे जहन में अचानक से टोट के और बातें आ जाती हैं। जिस तरह से बात कर दी, रोटी पे लगा के खा सकते हैं। शुगर पेशेंट के लिए खास नसीहत है कि रोटी अगर अफोर्ड करते हैं, क्योंकि जो मेरी तरह रोटी लवर है, शुगर पेशेंट भी रोटी के बगैर रह नहीं सकते, तो वो रोटी को घी लगा के खाएं। उससे क्या होता है कि हजम देर से होती है, उसका शुगर जो लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके खून में आता है, ठीक है। वो हजमा एकदम नहीं बढ़ता, स्पाइक नहीं करता। ये एक टिप है आप लोगों के लिए, रोटी कोशिश करें रोटी चौपड़ के खाएं। हाँ जी, एक टिप भी होगी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बच्चे बुजुर्ग बड़े जो भी हैं, ठीक है, सब चने का इस्तेमाल इस मौसम में खास तौर पे करें क्योंकि मेरे घर में होते एक मुट्ठी चने शुगर पेशेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। शुगर पेशेंट के भी क्या होते हैं, मसल्स जो होते हैं ना हमारे, चाहे वो आई के मसल है, दिल के मसल है, हमारे अपने मसल्स है, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अपने आप की अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए क्या स्नैक भी कोई नहीं है, इससे अच्छा स्नैक कोई नहीं है, ठीक है। आपको अब बात यह है कि आपको खाने का टाइम पता होना चाहिए। अच्छा, खाने का टाइम पता, इसका टाइम है या तो 11 बजे
आप ऑफिस में हैं या आप घर में कोई भी, जब हम स्नैक का एक हल्की सी जो भूख होती है या शाम को 4 बजे, ना रात को लेने हैं ना सुबह लेने हैं, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। हाँ जी, अब आगे बात आती है कि इस मौसम में पंजीरियों का मौसम है, ठीक है, ये पंजीरियां खानी है आपने। हाँ जी, पंजीरियां खाने का, पंजीरियों का स्टाइल एक ट्रेंड चेंज करें, ठीक है। हमने अपने आप को ना मजे में कि ये भी डालें वो भी डालें, क्या करते हैं कि उसका पूरा एक, आप क्या उसको मैं नाम दूं कि चीज ही बदल जाती है, उसकी शक्ल ही बदल जाती है। देखिए घुटनों का दर्द है, उसकी पंजीरी अलग है। अच्छा। हाँ जी, अगर आपके मसल्स कमजोर है उसकी पंजीरी अलग है। आज मैं आपको बता के जाऊंगी, अगर आपकी कमर में दर्द है उसकी पंजीरी अलग है। ये 3 पंजीरियां खास तौर पे आज मैं नसीहत के तौर पे लेके आई। हाँ जी, तो इनको मिला के भी एक किस काम के लिए बनाएंगे वो भी मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए ये है मेथी दाना जिसको हम बोलते हैं। मेथी दाने का एक खास तरीका मैं आपको बता दूं कि इसको वैसे तो नॉर्मली एक क्या करते हैं कि पीस के इसी पंजीरी बना लेते हैं, वो एक आम तरीका मुद्दतों से चला आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज करें क्योंकि हमने अपने बच्चों को खिलाना। बच्चों का टेस्ट जो है वो डेवलप हो चुका है आर्टिफिशियल चीजों की तरफ, तो आपने इसके टेस्ट को बरकरार अच्छा करना है और इसकी अफादियत को बरकरार रखना है। वो कैसे कि आपने 1 पाव मेथरे लेने हैं, उसको हल्का सा सिर्फ जस्ट आपने क्या करना है, एक दफा सिर्फ घुमाना है ग्राइंडर में, उसको मुकम्मल पाउडर नहीं बनाना। 3 किलो दूध में रात को, अगर 1 पाव है तो 2 से 3 किलो दूध में, 2.5 किलो दूध में, जो आपके पास है 1.5 किलो दूध आप रात को सोख करके रख दे, सुबह वो एक जेल बन जाएगी। उस जेल को आपने देसी घी में भूनना है। बस भूनने के बाद फिर कोई आटा वगैरह कोई चीजें मिलाने की जरूरत है, अगर मिलाना भी है तो कोई आधा किलो आटा सिर्फ वो भी जौ का होना चाहिए, या आप क्या करते हैं कि चने पीस के मिला सकते हैं, ठीक है। बाकी सिर्फ 3 से 4 ड्राई फ्रूट, नॉर्मल ड्राई फ्रूट, अगर ड्राई फ्रूट नहीं भी है तब भी ये दोनों चीजें चलेंगी, आपके घुटनों को मजबूत करेंगी, ठीक है, और आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगी, क्योंकि शुगर जिनको होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी लो होती है और वो कमजोर भी हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे आती है अलसी। अलसी क्या करती है कि आपकी लुब्रिकेशन, ये भी लुब्रिकेशन का काम करती है, ये भी आपके जोड़ों के, घुटनों के, आपके मसल्स के, आपकी स्किन के, खास तौर पे जब स्किन सैगी हो जाती है तो फिर आप इसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है, आपके घुटनों को मजबूत करता है। ये अगर आप अलसी और मेथी की पंजीरी खा लें तो आप, मेरी ये गारंटी है, आप 60 साल की उम्र में भी सीढ़ियां भाग भाग के चढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आपने अलसी को भी इसी तरीके से करना है, अलसी को पीसना नहीं। लोग क्या करते, पीस के आटा बना लेते हैं इसका। हमने सारी जिंदगी से ये देखा, हमारी नानी जो करती थी पीतल के बर्तन के अंदर, तांबे के बर्तन के अंदर सॉरी, इसको ड्राई रोस्ट करती थी। अच्छा। आपने सारी चीजों को ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद सिर्फ इसको नहीं पीसना, बाकी ड्राई फ्रूट को आप तोड़ लें। तोड़ने के बाद आपने जौ का आटा या यही बेसन या सॉरी ये भुने हुए चने, आपने इसको घी के अंदर सारी चीजें मिक्स करके इसके लड्डू बहुत अच्छे बन जाते हैं। हल्का सा आप गुड़ या हनी डालें, सर मैं हनी डालती हूँ, मैं गुड़ नहीं डालती क्योंकि मैं समझती हूँ कि गुड़ हनी जो है वो गुड़ से ज्यादा बेहतर मेरे लिए, क्योंकि मेरे डायबिटिक पेशेंट, तो मेरे बच्चों को वही आदत पड़ी हुई है। अगली चीज जो आती है, अगर कमर में दर्द है, आप लोगों ने ये करना है कि 1 पाव लेने हैं चने भुने हुए, ठीक है, 1 पाव आपने लेनी है आध पाव आपने लेनी है कमर कस के नाम से आती है, ठीक है। आपकी कमर इतनी मजबूत हो जाएगी, बिल्कुल घोड़े की तरह कमर के दर्द की गारंटी इंशाल्लाह नहीं होगा, ठीक है। हाँ, कमर कस, ये देखिए ये हाजिरी आपको आराम से पंसारी से मिल जाती है, ठीक है। आपने कमर कस लेनी है आध पाव, ठीक है, 2 छटाक आपने कमर कस ले ली है। इसको साफ करके इसका पाउडर बनाए। 1 पाव आपके पास चने का पाउडर हो, ठीक है। अगली चीज आपने इसके अंदर डाली है किक्कर का गूंद, किक्कर का गूंद। ये आपके जोड़ों के लिए, आपके हर दर्द के लिए, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए, आपके अपने आप में ताकतवर आपको बनाने के लिए, ठीक है। ये गोल्ड की तरह शाइन कर रहा है, क्योंकि मैं हर वक्त रखती हूँ, कभी भी पंजीरी बनानी रख सकती है, और ये बहुत अच्छी चीज है। आपने क्या करना है, 2 छटाक आपने लेनी है कमरकस, 2 छटांग आपने लेना है गूंद, इसके अंदर आपने 1 छटांग लेनी है आंबा हल्दी, 3, ये सारी हो गई हैं चीजें। इसके जितना ये वजन, इसके बराबर आप जितना भी वजन है आपने बराबर लेना चने, भुने हुए चने का पाउडर, ठीक है। इसको मिक्स करके, मीठे के लिए आप मिश्री डालें, चीनी ना डालें, या देसी शक्कर डालें, देसी खांड जो होती है वो डालें, ठीक है। सुबह 1 चम्मच सुबह आपने लेनी है नाश्ता करने के बाद, ठीक है, चाय के साथ, और रात को आप लें दूध के साथ, ठीक है। दूध के साथ आप जब लेंगे इंशाल्लाह आपकी कमर में दर्द, आपके घुटनों में, आपके मसल्स में, आपकी आईज में, अगर खुदा ना खासा पढ़ने से, या आजकल तो पढ़ता तो कौन है, सारे मोबाइल देखते देख के दर्द हो रहा है, हाँ, तो ये इनकी गारंटी है। अब अगली बात आती है कि जो मैंने प्लांट बेस्ड प्रोटीन बनाई, क्योंकि प्रोटीन जो होती है वो आपके मसल्स को, आपकी इम्यूनिटी को, आपके आई साइड को, आपके बालों को, जब आपका इम्यून अच्छा है तो वो ये है कि मैंने तिरफिला, आप सबको पता है, हलीला, बलीला, आंवला, और मैंने इसके अंदर जो हलीला जो डाला है, सॉरी हरड़ जो डाली, वो 2 तरह की डाली, काली हरड़ भी डाली है, ठीक है। साथ में जीरा,
मैं कहती हूँ बार बार जो बीमारी कटे ना हीरे से वो कट जाए जीरे से। जीरा इतनी बड़ी चीज है। मौत के अलावा जिसमें हर चीज का इलाज है वो है कलवंजी, ठीक है, हाँ, मेथरे ये और अम्बा हल्दी, ये चीजें मैंने डाल के ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पहली बार मैंने बनाई है वो इम्यून के नाम से, कि आपका इम्यून जो है वो वाओ कहेगा, ठीक है। ये मेरी अपनी रिसर्च, मेरी अपनी इजाद अल्हम्दुलिल्लाह, और लाखों लाखों लोग फायदा, क्योंकि आज आप लोगों का टॉपिक इस तरीके का था तो मैं ये लेके आई हूँ। लोग ग्रे एरिया से निकल के जिंदगी की रानाइयों की तरफ आ जाते हैं। सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, आप खुद बनाएं। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि आप मुझसे नहीं, आप खुद बनाएं। मैं यही बताती हूँ कि आप जब खुद बनाएंगे तो आपको ज्यादा आसानी, आप अपनी तसल्ली से बनाएंगे। मेरी गारंटी है कि मैं इसको सस्ता बनाती हूँ, ठीक है, सस्ता बनाती हूँ। जो महंगे महंगे डब्बे प्रोटीन के आप लेते हैं और उसके बाद इसका एक अगर टीस्पून लेते हैं तो कितने ग्राम प्रोटीन आपको मिल सकती है इससे? इसके अंदर ये देखिए मैंने सारा इसके अंदर ना चार्ट दिया हुआ आप लोगों को। इसके अंदर आपको फास्फोरस कितना मिल रहा है, कैल्शियम कितना मिल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो सोर्स है ना कैल्शियम का वो आंवला है, ठीक है। आंवला इसके अंदर है, हलीला बलीला आंवला, जो एक तिब्बे नबी से माहूज है, ठीक है। ये पूरा चार्ट मैंने इसके अंदर दिया है कि आप लोग अगर जिम करने के बाद लेते हैं तो आपने कितना लेना है, अगर आप, हाँ जी, जिम के बाद अगर आपने लेना है तो कितना लेना है, नॉर्मल रूटीन में अगर आपने लेना है तो कितना लेना, बुजुर्ग कितना ले सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन कितना ले सकती हैं, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड है ये 5 साल से लेके, और 5 साल के ऊपर से 6 साल से लेके 100 साल तक के लोगों के लिए, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये गारंटी है कि सबसे ज्यादा, जिस तरह पहले उज़ैर ने बात कर दी, मसल्स खत्म होते हैं बुढ़ापे में, ठीक है ना, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपकी जो बाजू, आप सुनते हैं कि हमारी बाजू शेल हो गई है इधर से, ठीक है, हाथ पांव, अक्सर लोगों के क्या होता है ये वाला हिस्सा सुन हो जाता है, किसी के ये मसल जो है ये आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, सुन हो जाता है, सो जाता है, जिसको कहते हैं ना यूं सो जाता है, यूं करके हमें उसको जगाना पड़ता है। ये लेने से आपको बता दिया ना मैंने, आप सब ले, आप सब बनाएं और सब ले, इंशाल्लाह आपके ये जो मसल्स जो होते हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जबरदस्त जी, मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और वाकई बहुत जी आपने खुद ये बनाया पाकिस्तान में पहली बार, तो जरूर आप लोग ट्राई करें ताकि आपके मसल्स जो हैं वो हेल्दी रहें, और प्रोटीन का जी सस्ता सोर्स भी मिल गया, सस्ता सोर्स भी मिल गया, और क्या चाहिए। जिम करने वालों के लिए तो और बड़ी जबरदस्त बात है।